एटम बम बनाने का इरादा नहीं। इब्राहिम रईसी का यूरेनियम अफजूदगी का दिफा। फ्रांस ने नाइजर से अपनी फौजी मौजूदगी खत्म कर दी है, सदर इमैनुअल मैक्रोन। वाशिंगटन और कनाडा का दौरा नतीजा खेज रहा, यूक्रेनी सदर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि तेहरान एटम बम बनाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन उन्होंने मुल्क की यूरेनियम अफजूदगी को हथियारों के दर्जे के करीब करने का दिफा किया और कहा कि ईरान ने ये नहीं कहा कि वो मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान इदारे के जौहरी मुआयनाकारों की मौजूदगी नहीं चाहता। चंद रोज कबल ईरान ने IAEA के मुतादिद मुआयनाकारों को मुल्क में आने से रोक दिया था। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इतवार को ऐलान किया कि फ्रांस ने नाइजर में अपनी फौजी मौजूदगी खत्म कर दी है और इसकी जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर को बगावत के जरिए माजूल किए जाने के बाद अपने सफीर को वहां से वापस बुला लिया है। फ्रांस ने जिहादी ग्रुपों से लड़ने के लिए अफ्रीकी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इस खित्ते में हजारों फौजी तैनात किए थे। फ्रांस 2 टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में सदर मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने इतवार को माजूल सदर मोहम्मद बाजूम से बात की और उन्हें बताया कि फ्रांस ने अपने सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया है और जल्द ही हमारे सफीर और मुतादिद सिफारतकार फ्रांस वापस आएंगे और हम नाइजर के हुकाम के साथ अपने फौजी ताआवुन को खत्म कर देंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में मुश्तरका तौर पर हथियार तैयार करने के अमरीकी फैसले को सराहा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये फैसला न सिर्फ रूसी जारहियत को रोकने में मदद करेगा बल्कि इससे यूक्रेनी और अमरीकी शहरियों के लिए नई मुलाजमतें पैदा होंगी। सदर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद वाशिंगटन का दौरा किया और फिर वहाँ से जंग शुरू होने के बाद पहली बार कनाडा गए। उन्होंने इसे एक नतीजा खेज हफ्ता करार दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमेरिका की जानिब से दिफाई पैकेजेस का वादा किया गया है, जिसमें तोपों, जरूरी गोला बारूद, फिजाई दिफाई मिसाइल और इजाफी फिजाई दिफाई निजाम की फराहमी शामिल है, जबकि कनाडा की जानिब से फ्रंट लाइन पर लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के अलावा $9 बिलियन अमरीकी डॉलर्स की तवील मुद्दती इमदाद का फैसला भी शामिल है। लीबिया में हंगामी इमदादी कारकुनों ने दरना से मजीद 23 लाशें बरामद की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लीबिया की इमरजेंसी एंड रैपिड रिस्पांस टीम के तर्जुमान मोहम्मद अल जज़ा ने कहा कि लापता अफराद की तलाश के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। समुद्री तूफान ने 11 सितंबर को लीबिया में 2 डैमों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद आने वाले सैलाब से लीबिया में हजारों अफराद हलाक और बेघर हो गए और हजारों ही ताहाल लापता हैं। मेक्सिको सिटी के एक बस स्टेशन के बाहर डेरे डाले हुए दर्जनों तारकीन वतन अमेरिका का टिकट खरीदने के लिए रकम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुएला और होंडुरास से आने वाले तारकीन वतन का कहना था कि उन्होंने बस स्टेशन के बाहर कैंप लगाने का फैसला किया है क्योंकि उनके पास अमेरिकी सरहद पर अपने आखिरी मंजिल तक सफर करने के लिए वसाइल मौजूद नहीं है। बाज़ तारकीन वतन का कहना था कि वो 15 रोज तक बगैर पीने और नहाने के पानी के यहाँ फंसे हुए हैं। गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए पकड़े गए या सरहदी क्रॉसिंग पर खुद को पेश करने वाले तारकीन वतन की तादाद में मई के बाद से मुसलसल इजाफा हुआ है। और भारत की जनूबी रियासत केरला में 10 रोज से ज्यादा बंद रहने के बाद नीपा वायरस से मुतासरा शहर में कई तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, लेकिन बाज़ स्कूल अभी भी बंद हैं और वहां ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। जिन स्कूलों को दोबारा खोला गया है उन्हें हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तालिबा और असातिज़ा मास्क पहने और सफाई के मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल करें। अगस्त के बाद से कम 2 अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं। रियासत को 2018 के बाद चौथी मरतबा इस वायरस का सामना है और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं और इससे मुतासरा अफराद में से 75% तक मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।